एक चोर एक वस्तु चुराता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। 6 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी मौकाए वारदात पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। 24 मिनट बाद जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने लगा तब भी दोनों के बीच 400 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ेगा और पुलिसकर्मी किस गति से भाग रहा है? मतलब कुल मिलाकर पुलिस की स्पीड और पुलिस का डिस्टेंस हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप लोग इस सवाल के थोड़ा सा मैं फिगर बना के आपको समझा देता हूँ। वैसे इस सवाल को फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग थोड़ा सा अच्छे से समझिए। मान लीजिए आपका ये स्थान ए है, सोचिए, ठीक, यहाँ तक है, यहाँ तक स्थान ए है, समझिए। और यहाँ पे आपका क्या है स्थान, मान लीजिए ये आपका क्या दे दिया गया है, बी दे दिया गया है। आप लोग अच्छे से समझिए। फिगर में थोड़ा सा मैं आपको बना के एक्सप्लेन कर दूँ, उसके बाद से इस टाइप का एक और क्वेश्चन लिया हूँ जिससे आप लोगों का कंसेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। अब देखिए चोर, मान लीजिए ये क्या है, चोर 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा है 6 मिनट में। मान लीजिए चोर जो है 6 मिनट में कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ जाएगा। 6 मिनट में मान लीजिए चोर कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा। मान लीजिए डिस्टेंस कितना, x किलोमीटर ये क्या हो रहा है, कवर कर रहा है। आप लोग अच्छे से समझिएगा। मान लीजिए 6 मिनट में चोर यहाँ पे आ गया। दूसरी बार से क्या बोला गया है, देखिए आगे बोला गया है 24 मिनट बाद पुलिसकर्मी चोर का पीछा करने लगा तब दोनों के बीच का अंतर कितना था, 400 मीटर का। देखिए अगर चोर यहाँ से, देखिए 24 मिनट में मान लीजिए चोर यहाँ पे पहुँचता है, ये आपका प्लेस मान लीजिए सी है, यहाँ से मान लीजिए ये आपका प्लेस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए चोर 24 मिनट में, ये टाइम कितना ले रहा है, 24 मिनट ले रहा है ना। 24 मिनट में चोर यहाँ पे पहुँचता है। उतने ही टाइम में, देखिए उतने ही टाइम में पुलिस कहाँ पे पहुँच रहा है, ये मान लीजिए आपका स्थान डी है, यहाँ पे पहुँच रहा है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना, यही आपको क्या दे दिया गया है, यही आपका डिस्टेंस दिया है। कितने का अंतर है, सॉरी 400 मीटर का अंतर दे दिया गया। देखिए तो कहानी कुल मिलाकर ये कहानी थी। अब देखिए इस सवाल में आपको क्या है, देखिए एक तो तरीका है डिटेल सॉल्व कीजिए, तो वो अप्रोच हम लोग नहीं लगाएंगे। मैं आपको क्या बताऊँगा, एग्जाम अप्रोच बताऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो मैं फिगर बनाया हूँ उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए अब आप लोगों को क्या करना है, बस थोड़ा सा आप लोग अच्छे से इस सवाल को कीजिए, क्योंकि देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो कम ही लोग सॉल्व कर पाते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए 6 मिनट, एकदम डायरेक्ट तरीका, देखिए एकदम बेसिक से हट के एग्जाम वाली अप्रोच। यहाँ पे 6 मिनट दिया गया है और यहाँ पर भी 24 मिनट दिया गया है। तो सीधे सीधे आप लोग क्या लिखेंगे, देखिए 6 मिनट प्लस ये क्या लिखेंगे आप लोग, 24 मिनट। 6 मिनट और 24 मिनट को अगर जैसे ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये 30 मिनट आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 30 मिनट आ जाएगा। अब यहाँ से क्या निकालना है, देखिए 30 मिनट में चोर द्वारा, देखिए 30 मिनट में चोर द्वारा यहाँ से आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस आप लोग समझ जाइएगा। अब देखिए डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड। स्पीड आपका कितना दे दिया गया है, 20, और टाइम आपका कितना दिया है, 30 दे दिया गया है। मिनट है, घंटे में बदलेंगे, नीचे क्या कर देंगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। देखिए 30 दूना के 60, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 को अगर 20 से डिवाइड कर देंगे कितनी बार में चला जाएगा, 10 बार में। कुल मिलाकर यहाँ से देखिए चोर की डिस्टेंस कितनी आ गई है, ये 10 किलोमीटर चल रहा है। देखिए चोर का डिस्टेंस 10 किलोमीटर। तो यहाँ पे आप लोग निकालेंगे पुलिस, देखिए यहाँ पे आप लोग क्या निकालेंगे, पुलिस डिस्टेंस। पुलिस का डिस्टेंस अगर आप लोग निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 10 में से। अब देखिए ये 400 है, 400 मीटर में दिया है, इसको किलोमीटर में बनाएंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे। जैसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपको कितना घटाना पड़ेगा, 0.4। तो ये कितना आ जाएगा, देखिए पुलिस कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो 9.6 किलोमीटर क्या कर देगा, डिस्टेंस ये कवर करेगा। अब यहाँ पे आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो देखिए ये आपको निकालना पड़ेगा पुलिस की स्पीड। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, देखिए पुलिस की आपको क्या ज्ञात करनी है, स्पीड ज्ञात करना है। और स्पीड बराबर क्या होता है, देखिए डिस्टेंस। डिस्टेंस आपका कितना दे दिया गया है, 9.6। अब बटा में देखिए टाइम आपको क्या लेना है, देखिए 24 मिनट लेना है। यहाँ पे आप लोग क्या लिखेंगे, 24 मिनट, और ये 60 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए 24 चौके कितना होता है, 96, 4 और 6 चौके 24। मतलब यहाँ पे पुलिस की स्पीड कितनी आ गई है, तो 24 किलोमीटर ये पर आवर, 24 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमसे क्या पूछा गया है, सबसे पहले पुलिस द्वारा किस गति से भागा,
तो देखिए एक तो हम लोग ज्ञात कर लिए, क्या ज्ञात कर लिए, पुलिस की स्पीड हम लोग ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखिए पुलिस का स्पीड हमें कितना आ गया है 24 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से आपको क्या करना है, देखिए स्पीड रेशियो, यहाँ से हमें क्या लेना है, स्पीड रेशियो। स्पीड यानी पुलिस का स्पीड, और देखिए चोर यानी थिप, TH लिख देता हूँ। देखिए पुलिस की स्पीड आपको कितना आ गया है 24 रेशियो, और थिप का कितना दिया है, देखिए 20 दे दिया गया है। और जैसे डिवाइड करेंगे किस से, 4 से, 4 छके 24, और ये 4 पाँच कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से जब टाइम सेम रहता है तो जो स्पीड का रेशियो रहता है वही डिस्टेंस का रेशियो हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 1 यूनिट। 1 यूनिट बराबर आपको कितना दिया है, 400 मीटर। ये 400 मीटर का दे दिया गया है। तो आप लोग अगर 6 यूनिट बराबर जैसे यहाँ पे निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 6 यूनिट बराबर आ जाएगा 2400, ये मीटर में आ जाएगा। जैसे इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.4 किलोमीटर। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए टोटल डिस्टेंस निकालना है किसका, पुलिस द्वारा। तो देखिए पुलिस कितना डिस्टेंस, यहाँ पे 9.6 और यहाँ पे 2.4। तो यहाँ पे अगर आप लोग ऐड कर देंगे 9.6 प्लस 2.4, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये कितना आ जाएगा, देखिए 6 4 10, 9 2 11 1 12 किलोमीटर। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर। और ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन मैं बोल रहा हूँ, ये वाला स्पीड आ जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए इस सवाल को मैं फिगर बना के पहले ही एक्सप्लेन कर दिया हूँ, और यही इस सवाल का बेस्ट तरीका है। अगर आप लोग डिटेल में चाहते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस पर मैं शॉर्ट वीडियो अच्छे से बना के वहाँ पर भी आपको मैं समझा दूंगा। तो चलिए आइए एक और इसी टाइप का क्वेश्चन लिया हूँ। देखिए उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। चलिए देखिए इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। लिखा गया है, एक चोर एक वस्तु चुराता है और 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से भागता है। 4 मिनट बाद एक पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचता है और तुरंत चोर का पीछा करना शुरू कर देता है। पुलिसकर्मी द्वारा चोर का पीछा आरंभ करने के 16 मिनट बाद दोनों के बीच अभी भी देखिए 200 मीटर का अंतर है। अपराध स्थल से कितनी दूरी पर पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा, और पुलिसकर्मी की गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। अब देखिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग पहला क्वेश्चन देख लिए होंगे। देखिए अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लगाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका कितना दिया है, 4 मिनट दे दिया गया। यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 16 मिनट। तो कुल मिला के हम लोग क्या निकाल देंगे, देखिए कुल मिला के हम लोग निकालेंगे डिस्टेंस हम लोग यहाँ से क्या निकाल देंगे, डिस्टेंस बाई चोर यानी थिप यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए जैसे डिस्टेंस निकालेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, देखिए स्पीड है आपका 15, और देखिए टाइम आपका कितना दिया गया है 16, और 4 जोड़ देंगे 20, बटा में इसको 60 कर देंगे। जैसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए सॉरी हुचकी आ रही थी। देखिए 20 तिहाई 60 और 3 पाँचे 15, मतलब यहाँ पे चोर की डिस्टेंस कितनी आ गई है, तो 5 किलोमीटर ये क्या आ गई है, चोर की डिस्टेंस। तो यहाँ से आपको क्या ज्ञात करना है, पुनः हम लोग क्या निकाल देंगे, पुलिस की डिस्टेंस निकाल सकते हैं, पुलिस बाई डिस्टेंस। देखिए पुलिस बाई अगर आप लोग डिस्टेंस निकालेंगे कितना आ जाएगा, ये 5 रहेगा। अब देखिए इसके बीच का कितना दे दिया गया है, 200 मीटर का अंतर है। जैसे मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0.2। जैसे यहाँ पे घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4.8, ये किलोमीटर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, पुलिस की डिस्टेंस आ जाएगी। अब यहाँ से आपको क्या करना है, तो देखिए अब पुलिस का आप लोग क्या निकालेंगे, देखिए यहाँ से आप लोगों को निकालना पड़ेगा, स्पीड निकालना पड़ेगा। पुलिस की स्पीड जैसे निकालेंगे तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस 4.8 बटा में स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा में टाइम क्या लेना है मैं बता चुका हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 16 मिनट। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 16 लिखना है, और बटा में 60 करेंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। देखिए 16 तिया 48 और 16 तिया कितना आ जाएगा, 48 और 6 3 18, मतलब यहाँ से स्पीड कितनी आ गई है, देखिए 18 किलोमीटर ये पर आवर स्पीड आ गई है। किसकी आ गई है, तो ये पुलिस की स्पीड आ गई है। अब आपको क्या लेना है, देखिए स्पीड रेशियो निकाल दीजिए। डायरेक्ट देख रहे हैं, देखिए इस सवाल में फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी। देखिए पुलिस की स्पीड कितना दे दिया गया है, 18, और उसके बाद से चोर का हमें कितना दे दिया गया है, स्पीड 15। जैसे इसको क्या कर देंगे, अगर 3 से काटेंगे, देखिए 3 6 18, 3 5 15, तो टाइम तो सेम लगेगा। तो यहाँ से अगर आप लोग निकाल देंगे, देखिए डिस्टेंस का रेशियो कितना आ जाएगा, 6:5। तो 1 यूनिट, देखिए अंतर कितने का है, 1 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 200 मीटर। यहाँ से 6 यूनिट बराबर पूछा गया है तो कितना आ जाएगा, ये 1200 क्या आ जाएगा, मीटर। इसको जैसे किलोमीटर में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2
किलोमीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमसे क्या निकालना है, पुलिस का डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बाई क्या निकाल देंगे, पुलिस, क्या निकाल देंगे, पुलिस। तो कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई पुलिस। देखिए वहाँ पे कितना कवर कर रहा था, तो 4.8 प्लस यहाँ पे 1.2, जैसे ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 6 किलोमीटर। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगी और स्पीड कितनी आ जाएगी, 18 किलोमीटर पर आवर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपने आप में ये बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी सवाल आपके सीजीएल में पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए और इस सवाल को मैं सॉल्व करूंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा कि कुछ डाटा बस इरिलेवेंट दे दिया गया है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। तो चलिए इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए लिखा गया है, ए किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य का 37% भाग 24 दिन में कर सकता है, जबकि सी उसी कार्य का देखिए 60% भाग 48 दिन में कर सकता है। बी और सी ने एक साथ कार्य शुरू किया, यक्स दिन तक कार्य किया और यक्स दिन के बाद बी कार्य छोड़ दिया। ए सी से शामिल हो गया और दोनों शेष कार्य को यक्स प्लस 8 दिन में पूरा किया। यदि बी प्लस सी द्वारा एक साथ किया गया कार्य ए प्लस सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का अनुपात कितना दे दिया गया है, 9:11 दे दिया गया है, तो उस कार्य का कितना भाग सी अकेले 3.5 दिनों में पूरा करेगा। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए भी मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, तो देखिए ए, यहाँ पे आप लोग इसको ऐसे समझिए। देखिए ए बराबर आपको कितना दे दिया गया है, देखिए बोला गया है ए किसी कार्य का 1/3 भाग 32 दिन में। तो देखिए 1/3 मतलब 33% भाग 32 दिन में, तो 100% कितना आ जाएगा, यहाँ से या तो ऐसे समझ लीजिए या सीधे 32 का 3 में आप लोग गुणा कर दीजिए, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 96 दिन में। और बी के बारे में क्या बोल रहा है, देखिए बी के बारे में बोला गया है बी कैन डू 37%, और 37% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए 3/8, ये कितने दिन में, तो ये 24 दिन में। देखिए 3 से जैसे डिवाइड करेंगे, 3 8 24 और 8 8 64, तो बी कितना आ जाएगा, ये 64 आ जाएगा। उसी प्रकार सी के बारे में देख लीजिए, क्या बोला है 60%, 60% को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3/5, ये कितने दिन में कवर कर रहा है, तो 48 दिन में। देखिए जैसे इसको 3 से 48 को डिवाइड करेंगे 16 सॉरी, अब देखिए इस 5 का जैसे इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा, तो यहाँ पे 80 आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, देखिए तीनों का एलसीएम निकाल देंगे, तो जैसे अगर आप लोग इसका एलसीएम लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा, देखिए 960 मिल जाएगा। अब इसकी इफिशियंसी देखिए 96 को 960 से डिवाइड करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए बी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 15। देखिए 15 चौके 60, 15 छक्का 90, 6 जोड़ देंगे 96, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12, इसकी इफिशियंसी आ जाएगी 12। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है, मैं कलम चेंज करता हूँ। देखिए बी और सी एक साथ कार्य शुरू किए, यक्स दिन तक कार्य किए, मतलब कहानी ऐसे है, ऐसे आप लोग समझिए। मान लीजिए यहाँ पर बी और सी है, ठीक, ये क्या कर रहे हैं, यक्स दिन तक कार्य किए, उसके बी के बाद यहाँ से क्या हो गया, बी छोड़कर चला गया है। अब ए के साथ क्या आ रहा है, सी शामिल हो जाए, ये पूरा कंप्लीट कार्य को कितने दिन में, तो यक्स प्लस 8 दिन में कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, बस इतना ही आपको करना था। देखिए अब हमसे क्या बोला गया है, बी और सी, देखिए बी और सी, यहाँ पे बी और सी 12 यहाँ पे देखिए बी और सी का मान कितना है, 15 और 12, 15 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 27। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 27 से गुणा कर देंगे, 27 यक्स प्लस ले लेंगे। अब देखिए ए के साथ और सी का पेयर बनाइए, ए और सी जब आ रहे हैं तो 10 और 12 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 22। तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे 22 से गुणा कर देना है और यही बराबर टोटल वर्क कितना है हमारा, 960 आ जाएगा। अब देखिए जैसे आप लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे 27 यक्स और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 22 यक्स और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए 22 गुणे कितना आ जाएगा आपका 8, बराबर यहाँ पे कितना दे दिया गया है, 960। तो अगर इन दोनों को अगर आप लोग ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 49 यक्स मिल जाएगा। अब देखिए ये वाला टर्म देखिए, ये 22 गुणे 8 उस साइड जाएगा तो माइनस में चला जाएगा। देखिए 8 से अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 अगर कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे हमें कोष्ट में मिलेगा आपको 120, 8 का में 8, 8 दूना के 16 और माइनस क्या मिल जाएगा, तो ये 22 मिल जाएगा। अब जैसे यहाँ पे घटाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 8 गुणे कितना आ जाएगा, 98 और यहाँ पे कितना दिया है, 49 यक्स, 49 से ये 98 काटेंगे 2
मतलब हमें यक्स बराबर कितना मिल गया है, देखिए यक्स बराबर आ गया है 16, यक्स बराबर 16 आ गया है। देखिए हमसे क्या, देखिए इस डाटा जो ये वाला दिया है ना, यदि बी प्लस सी द्वारा एक साथ किया गया कार्य, ए और सी एक साथ किए गए कार्य के अनुपात इतना, इसका हमें कोई यूज नहीं है, समझ जाइए। ये आपको दिया है बस गुमराह करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। और बस हमसे जो पूछा गया है निकाल देंगे। देखिए यहाँ से हमें सी का मान कितना निकालना है, तो देखिए सी है आपका 3.5 और यक्स बराबर निकाल दिया है 16 और सी की इफिशिएंसी यहाँ पे कितनी आ गई, यहाँ पे देख सकते हैं 12, गुणा करना है और बटा में ये क्या करना है। देखिए टोटल वर्क हमारा कितना है 960 है। अब देखिए जैसे इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, देखिए 16 छक्का 96, यानी यहाँ पे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। देखिए 12 5 60, यहाँ से जैसे कटा देंगे तो सी बराबर कितना आ जाएगा 7/25 आ जाएगा, 7/25 सही है ना। चेक कर लेता हूँ, देखिए सी है 7, यहाँ पे 50 और 5 से काटेंगे 5 7 35 और सॉरी यहाँ पे 10 आ जाएगा, 7/10 ना, 7/10। उम्मीद करता हूँ कि दिखाई दे रहा होगा। तो यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमसे देखिए क्या पूछा गया है, तो उसी कार्य का कितना भाग सी द्वारा 3.5x दिनों में पूरा किया जा सकता है, कितना भाग पूछा गया है। तो बस ये निकाल के उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में, देखिए ये वाले क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बनता है तो आपको देखिए सेकेंड राउंड में इसको सॉल्व करना है ना। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको देखिए जितने भी क्वेश्चन लिया हूँ इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिया हूँ जो सीजीएल में पूछे गए हैं। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक हाल की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई 10 मीटर, 20 मीटर और 15 मीटर है। तो 10.20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से हाल के अंदर की दीवारों और छत को सफ़ेदी करने की लागत। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है, तो हमारा होता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है 2 कोष्ट में हमारा होता है यल प्लस बी और इंटू क्या होता है हमारा हाइट होता है। अब हमसे क्या पूछा गया, देखिए चारों दीवारों का पूछा गया, लेकिन देखिए हाल के अंदर की दीवारों प्लस छत का एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे यल इंटू बी आ जाएगा। बस आपको ये करना है। जैसे यहाँ से अगर आप लोग निकाल देंगे, देखिए 2 और कोष्ट में क्या आ जाएगा यल इंटू बी, यानी यल का मान है 10 और यहाँ पे 20, 10 20 से जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 30। तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें 30 और गुणे यहाँ पे कितना, यश का मान है 15 और प्लस यहाँ पे देखिए यल का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा 10 और 20 दिया गया है तो यहाँ पे 200। अब देखिए यहाँ पे 15 तिया 45, 45 दूना के 900, 900 प्लस ये 200 अगर आप लोग ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 1100। और बस आपको क्या करना है, इसी का 10.20 में गुणा कर देंगे। तो जैसे गुणा करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जैसे आप लोग गुणा करेंगे तो 112.20 आ जाएगा। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा 112.20। तो उम्मीद करता हूँ कि देखिए इजी टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिक लगाना था, नहीं तो कुछ लोग डायरेक्ट ये फार्मूला लिखते और सॉल्व करते बोलेंगे कि आंसर नहीं आ रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करवा दिया गया है। अब देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा लेवल का है, एग्जाम में डायरेक्ट देखने पे हिट नहीं होगा। तो सबसे पहले देखिए P + Q + R बराबर आपको कितना दे दिया गया है PQR, 1/P + 1/Q 1/R बराबर आपको कितना दे दिया गया है 1 दे दिया गया है। हमसे क्या निकालना है PQ + RQ + QQ + RQ। देखिए सबसे पहले आप लोग इसको समझिए, अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, देखिए सबसे पहले एलसीएम आपका कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम PQR आ जाएगा। यहाँ से अगर P से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा QR प्लस Q से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा PR। देखिए पहले ये लिए, उसके बाद से इसको काउंट करेंगे तो ये वाला कट जाएगा QPR और उसके बाद से क्या आ जाएगा, अब ये हमारा PQ आ जाएगा। यही बराबर आपको कितना दिया गया है 1। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये फार्मूला अगर आप लोगों को याद रहेगा तो आप लोग सवाल को आसानी में लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा PQ प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा QQ, उसके बाद से यहाँ पे आ जाएगा RQ और माइनस क्या होता है 3PQR बराबर क्या होता है, तो देखिए होता है हमारा P + Q प्लस क्या होता है R, ये कोष्ट में रहता है, पुनः अंदर कोष्ट में क्या आ जाएगा, तो हमारा देखिए P + Q और प्लस क्या होता है R का क्या होता है स्क्वायर माइनस यहाँ पे 3 कोष्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा वही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका PQ
PQ लिख सकते हैं और PR लिख सकते हैं और ये QR लिख सकते हैं और ये कोष्ठ बंद हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इसका मान देखिए PQR का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे और कोष्ठ में क्या बचेगा देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1 अब -3 देखिए QR और QR सही तो है, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ। देखिए PQR का एलसीएम निकालेंगे P तो यहाँ से क्या आ जाएगा QR, पुनः ये Q कट जाएगा तो PR आ जाएगा, R कट जाएगा PQ। हाँ तो ये कितना दिया गया है 1 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग 1 कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे माइनस और इसका भी मान 1 है, इसको हम लोग मान लेते हैं क्या मान लेते हैं K मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान लिए हैं K। अब देखिए यहाँ से आपको क्या मिलेगा K -3। अब यहाँ से जैसे घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा -2। तो यहाँ से K बराबर कितना आ जाएगा -2 और ये +3 जैसे कर देंगे तो आपका कितना आंसर आ जाएगा +1। तो इस सवाल का राइट आंसर +1 आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन CGL 2023 में भर के पूछे गए थे। देखिए लिखा गया है एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 50,000 रुपये है, सॉरी एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 रुपये है। 3 दुकानदारों में पहला 25% और 15% की 2 क्रमिक छूट देता है, दूसरा 2 क्रमिक छूट 20% और 20% की अनुमति देता है, और तीसरा दुकानदार 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट देता है। तो हमसे पूछा गया है ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ होगा। अब ग्राहक को होगा किसको सबसे अधिक लाभ मिलेगा, तो सबसे पहले हमें यह फाइंड करना पड़ेगा कहाँ पे डिस्काउंट मतलब अधिक दिया जाएगा। जहाँ पे डिस्काउंट अधिक दिया जाएगा तो वहीं पे ग्राहक को लाभ होगा। भाई कम डिस्काउंट पे जाएगा ग्राहक तो वहाँ पे तो उसको घाटा हो जाएगा ना। तो सीधे आपको क्या करना है वही फाइंड करना है। देखिए पहला दुकानदार क्या दे रहा है, सबसे पहले डिस्काउंट कैसे निकालते हैं तो जान लीजिए D1 + D2 माइनस क्या आ जाएगा आपका D1 और गुणे D2 बटा में क्या होता है 100 होता है। तो पहला दुकानदार देखिए 25 अब 15 ऐड कर देंगे, 25 5 30 10 40। तो यहाँ पे D1 और D2 जोड़ देंगे 40 माइनस देखिए 25 और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 375 होता है, ये तो सभी का पता होगा। 100 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 3.75 जैसे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा ये 36.25% आ जाएगा। चलिए भैया दूसरे दुकानदार के पास चलते हैं। देखिए दुकानदार दूसरा क्या बोला है 20% की 2 क्रमिक छूट 20 20 40। यहाँ पे क्या लिखेंगे 40 और 20 का 20 में गुणा करेंगे 400 को 100 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। यहाँ पे जैसे घटा देंगे कितना आ जाएगा 36% का डिस्काउंट दे रहा है। अब तीसरे दुकानदार के पास चलते हैं। देखिए 30 और 10 यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 और 300 10 का 3 में गुणा करेंगे 300 और भाग कर देंगे 100 से 30 40 में से 3 घटा देंगे 37%। मतलब तीसरे दुकानदार में ग्राहकों को क्या होगा लाभ होगा। तो यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। मतलब ये तीसरा दुकानदार आएगा ना, यहीं पे ग्राहक को लाभ मिलेगा क्योंकि मैक्सिमम डिस्काउंट यहीं पे दे रहा है तो जाहिर बात है इसी को लाभ मिलने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए देखिए मल्टीपल अप्रोच होता है, या तो फार्मूला डायरेक्ट लगाइए या तो वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए क्या दिया गया है a + b - c बराबर आपको 20 दिया गया है और a² + b² + c² बराबर 152 दिया गया है। तो हमसे AQ + BQ - CQ + 3AB का मान पूछा गया है। तो सबसे पहले आप लोग देखिए इस सवाल में वैल्यू पुटिंग भी हो सकता है, क्यों क्योंकि देखिए ये 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन दे दिया गया है। अगर आप लोग देखिए अगर यहाँ पे क्या पुट कर देते हैं तो पुट कीजिए C बराबर आप लोग क्या ले लेंगे 0। जैसे C बराबर 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा C बराबर जैसे अगर आप लोग 0 पुट करेंगे तो देखिए A + B बराबर कितना मिल जाएगा 20 मिल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा देखिए A² B² बराबर आपको कितना मिल जाएगा 152 मिल जाएगा। तो हमें क्या फाइंड करना है, देखिए हमें कुल मिलाकर AQ और ये BQ फाइंड करना है, समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे A + B है और यहाँ पे A² + B², सीधे A + B का होल स्क्वायर लगाते हैं। यहाँ पे 20 का स्क्वायर कर देंगे 400 और 400 में से ये इधर आके घट जाएगा तो क्या घटा देंगे 152 और बराबर क्या होता है हमारा 2AB होता है। अब देखिए 400 में से 152 घटाइए तो सबसे पहले देखिए यहाँ से कितना मिलेगा आपको 8 आ जाएगा। यहाँ पे 9 में से 5 जाएगा 4 और 3 में से 1 जाएगा 2 248 बराबर क्या आ जाएगा आपका 2AB आ जाएगा। और 2 से जैसे डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से AB बराबर कितना आ जाएगा AB बराबर आपका 124 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए हमसे ये Q वाला पूछा गया है तो Q वाला हम लोग क्या कर देंगे फार्मूला लगा देंगे। देखिए A + B का Q होता है तो A + B यहाँ पर दिया गया है, ये दिया गया है तो 20 का Q कर देंगे कितना आ जाएगा ये आपका आ जाएगा 8000
8000, यही बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए ए क्यू प्लस बी क्यू को हम क्या पुट कर सकते हैं, यहाँ पे के ले लेता हूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका के, अब प्लस क्या होता है 3 होता है, और ए बी का मान हमें कितना मिल गया, देखिए 124 मिल गया है, और ए प्लस बी का मान कितना है 20 है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 हो जाएगा, और 6 चौके 24 के 4, एक जीरो तो रहेगा ही, और देखिए 3 दूना के 6, 12 छक 72, 72 दो कितना आ जाएगा 74, और यही क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस के और बराबर यहाँ पे कितना आ जाएगा 8000 आ जाएगा। तो यहाँ से के बराबर जैसे इसको टर्म को इस साइड ला के घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 560। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 560 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से समझिए। लिखा गया है, एक दुकानदार 18% की छूट देकर अपना सामान बेचता है और फिर भी 30% लाभ अर्जित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 12% की छूट देकर अपना माल बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत दशमलव के 2 स्थानों तक सही क्या होगा। तो देखिए एक इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए क्या होता है, CP अपान MP बराबर क्या होता है, CP अपान MP बराबर होता है 100 माइनस D, और बटा में आपका क्या होता है, ये 100 प्लस P होता है। तो CP हमें नहीं दिया गया है, बस बोला गया है, तो CP अपान MP यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए डिस्काउंट कितने का दे रहा है, 18%। तो 100 में से अगर आप लोग 18 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 82 आ जाएगा, 82। और बटा में देखिए 100 में अगर 30 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये 130 आ जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है अंकित मूल्य पर 12% का डिस्काउंट। अंकित मूल्य ये आपका है ना, इस पर 12% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो आप लोग सोचिए, अगर आप लोग 130 का, देखिए ये सब ओरली किया जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग ओरली करेंगे तो आसानी में लगा सकते हैं। देखिए अगर 130 का 10% निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 13 मिल जाएगा। अब जैसे 130 का अगर आप लोग सोचिए 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। इसका 2% निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, 2.6 आ जाएगा। अब जैसे इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए 12%, 12% और 13 दो कितना आ जाएगा, 15.6 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए 15.6 जैसे घटा देंगे तो यहाँ पे 4 और यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 114.4 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया है, देखिए ये SP आ गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आ गया है, क्योंकि जब भी अंकित मूल्य से हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य। अब देखिए आपका क्रय मूल्य कितना है, 82 रुपया, अब विक्रय मूल्य कितना है, 114.4। तो आप लोग ऐसे सोचिए, 82 रुपये का सामान आप लोग 114.4 में बेच रहे हैं, तो आपको कितने रुपए का फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ से देखिए 114 में से अगर 82 घटाएंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट परसेंटेज बराबर अगर आप लोग निकालेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो देखिए 32.4 आ जाएगा, और बटा में आपको क्या करना है, 82 करना है, और गुणे यहाँ पे क्या करना है, 100 करना है। बस देखिए अगर आप लोग ऑप्शन यहाँ पे रहता है, क्योंकि यहाँ पे जगह कम बचा है तो ऑप्शन नहीं रखें। देखिए 3/8, देखिए ऑप्शन यहाँ पे दूर दिया था, तो 37% से एबव ऑप्शन आएगा, मतलब ऊपर आएगा। तो आप लोग अगर इसको डिवाइड करेंगे ना तो देखिए ये 39.51% आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, रवि प्रारंभ में अपनी मासिक आय का 20% बचाता है। हाल ही में उसकी मासिक आय 25% की वृद्धि की गई, उसकी नाम मात्र बचत में 5% की वृद्धि हो गई। तो रवि वर्तमान में अपनी वर्तमान नाम मात्र आय का कितना प्रतिशत बचाता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगता है, तो इनकम बराबर क्या होता है, मान लीजिए इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। तो मान लेते हैं ये रवि की आय क्या है, 100 है, 20% बचा रहा है, मतलब 20 रुपया बचा रहा है, तो ये 80 रुपये क्या कर रहा है, खर्च कर रहा है। और बोला गया है, देखिए क्या बोला गया है, तो इसकी आय 25% बढ़ जाती है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 125। और खर्च भी क्या बोला गया है, देखिए 5% बढ़ रहा है, मतलब 1 बढ़ रहा है, तो ये कितना हो जा रहा है, 21 हो रहा है। अब इसी का परसेंटेज हमसे पूछा है, इसका क्या पूछा है, परसेंटेज, बस यही हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, देखिए 21 बटा में 125 और गुणे ये 100। देखिए 25 × 125 और 25 चौके 100 और 21 चौके कितना आ जाएगा, ये 84। और 84 बटा में आपको क्या करना पड़ेगा, 5। जैसे इसको डिवाइड करेंगे, देखिए 5 का में 5
यानी 34, 5 31 दशमलव और 5 8 40, 16.8 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी देख लीजिए, ये भी इम्पोर्टेंट टाइप है, क्योंकि ये मतलब समझिए इसमें मतलब एसएससी में कई बार, सीजीएल में कई बार पूछा गया है, सीएचएसएल में भी इस पे क्वेश्चन आए हैं, तो हो सकता है आपके किसी न किसी शिफ्ट में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं। देखिए यदि राज्य बी और राज्य सी की प्रत्येक जनसंख्या 6000 है, तो इन दोनों राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे महिलाओं की कुल संख्या। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बी है, इस पे फोकस करना है। यहाँ पे सबसे पहले बी और सी में चलिए, तो हम लोग बी प्लस सी में एक साथ चलते हैं। देखिए टोटल जनसंख्या हमारी कितनी दे दिया गया है, 6000, तो यहाँ पे आप लोग 6000 लिखिए, प्लस देखिए बी का 13%, 6000 का आपका क्या निकालना है 13, अब बटा में ये 100 कर दीजिए और गुणे। देखिए महिलाओं की संख्या, देखिए इधर वाले मेल हैं और इधर वाली फीमेल है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा आपका 5 बटा में 8 5 13 आ जाएगा, यहाँ पे 13, प्लस यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 6000 और यहाँ पे प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 26%, 26 बटा में 100 और गुणे यहाँ पे कितना दिया है 9, यानी 4, फीमेल कितनी है 4 बटा में 9 आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये फीमेल है और ये मेल है, तो महिलाओं की 4 बटा में 13। अब बस इसी को डिवाइड करना है। देखिए ये 13 से ये 13 कट जाएगा, ये 100 से ये 100 कट जाएगा, इधर ये 100 से ये कट जाएगा, और ये सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है सॉरी गला बैठ गया है। देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 13, 13 दूना के 26, 4 दूना के 8, 8 छक 48, तो यहाँ पे 480 प्लस देखिए 6 5 300 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 780, ये 780 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ा में 780 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन अच्छा है, मुझे नहीं पता है कि आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए कुल टाफी में से 1/10 बेकार हो गई और शेष 35% यश को दी गई और कुल 1/8 यन को दी गई। यदि यन के पास टाफी बेकार, देखिए यन के पास टाफियाँ बेकार टाफियों से 10 अधिक है, तो यश को कितनी टाफी दी गई थी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1/10 दिया गया है, यहाँ पे 1/8, 10 और 8 का एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा 80। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 और 8 एलसीएम कितना आ जाएगा 80। टोटल मान लेते हैं हमारे पास कितनी टाफियाँ हैं 80। और देखिए यहाँ पे बोला गया 80 का 1/10 निकाल देंगे, ये 8 जो है, देखिए टोटल टाफी 80 है ना टोटल। अब ये 8 टाफी क्या हो रही है बेकार हो गई है, तो बी मान लेते हैं। तो कितनी टाफी भैया सही है 8 बेकार हो गई है, तो 72 हमारी क्या है ये सही टाफी है। उसके बाद से बोला गया देखिए शेष टाफी, जो शेष है यार, शेष 35% यश को दी जाती है। मतलब ये वाला जो 72 है ये आपको किसको दिया जा रहा है, यश भाई साहब को दिया जा रहा है। अब आगे बोला गया है यदि यन के पास टाफी बेकार 10%, सॉरी देखिए यश को दी गई और कुल 1/8 यन को दी जाती है। अब टोटल हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे यन को कितना मिलेगा, तो 80 का 1/8 निकाल देंगे तो 10 यन को मिल जाएगा। यन को कितना मिल गया है 10 मिल गया है। बस सवाल अब सॉल्व हो गया। देखिए इन दोनों का अंतर आपको कितना दिया गया है, सॉरी हाँ दिया गया है कितना 2 का, 2 यूनिट बराबर आपको कितना दिया गया है 10, तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे कितना आ जाएगा 5। अब देखिए ये जो 72 यूनिट आया है, समझिए 72 का 35% हमको ज्ञात करना है, ये यश को मिल रहा है, तो 35 बटा में 100 कर देंगे। अब देखिए अगर 5 से काटेंगे तो 5 7 35 और 5 से ये 20 बार में चला जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा ये 36 और 10 से भाग कर देंगे तो ओवरऑल यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा 3.6 गुणे 7। अब यही 5 का इसमें आप लोग गुणा कर देंगे, देखिए तो 5 3 15 6 5 30 यानी 18 गुणे 7 कर देंगे कितना आ जाएगा 126 आ जाएगा। तो देखिए सवाल लगाने का अलग अलग तरीका होता है, कैसे आप लोग अगर आप लोग देखिए ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये चीज़ आप लोग ओरली इसको देख के सॉल्व कर सकते थे। तो चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। तो उम्मीद करता हूँ कि देखिए यहीं तक मैं क्वेश्चन लिया हूँ। देखिए आप लोग भले कोई टाइप करके मत जाइए, लेकिन इस वाले टाइप को देखिए इम्पोर्टेंट दे दीजिए, क्योंकि समझिए ये वाला टाइप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाई चांस अगर क्वेश्चन बनता है तो इसी टाइप का आएगा, क्योंकि देखिए लास्ट में जाते जाते पेपर मॉडरेट लेवल का आता है, तो यही क्वेश्चन है जो सेलेक्टेड लिया हूँ, जो आपको सबसे अलग बनाएंगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय राम जी की। गया है आर वजन मशीन 400 ग्राम, आर की वजन मशीन जो है 400 ग्राम वजन दिखाती है, जबकि वास्तविक वजन कितना है उसका 350 ग्राम है। देखिए बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपये प्रति किग्रा है और 200 ग्राम के पैकेट खराब मशीन से बनाए जाते हैं।
25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का हमें क्या करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा जो आप लोग एग्जाम में लगा सकते हैं। तो देखिए जो आर की मशीन है कितने का है, देखिए इसका वजन कितना है, तो ये 400 ग्राम का है, 400 ग्राम वजन। तो इसका एक्चुअल वजन कितना दिखा रहा है, देखिए 350 ग्राम दिखा रहा है। अब सबसे पहले 200 ग्राम, देखिए ये 200 ग्राम दिया गया है क्योंकि इसी से बनाया जा रहा है। तो देखिए 400 का आधा कर दिया गया है 200 ग्राम, तो इसका आधा कर देंगे तो हमें कितना आ जाएगा, ये 175 ग्राम आ जाएगा। इसका एक्चुअल वजन कितना है, 175 ग्राम। अब आपको क्या करना है, देखिए क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़िए, लिखा गया है बादाम, 1 मिनट, चलिए कोई आ गए थे। देखिए क्वेश्चन में लिखा गया है बादाम का क्रय मूल्य 880 रुपये प्रति किग्रा है। मतलब इस लाइन का कहने का मतलब क्या दिया गया है, तो देखिए आप लोग समझिए, देखिए 1000 ग्राम का मूल्य आपको कितना दे दिया गया है, सीपी है ना, कितना दिया गया है, तो 880 रुपये दे दिया गया है। ये क्या है, 880 रुपया। तो हम लोग 175 ग्राम की वैल्यू निकाल लेते हैं, 175 ग्राम। देखिए 175 ग्राम का अगर आप लोग सीपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 175 और गुणे आप लोग क्या कर देंगे, 888 कर देंगे, और बटा में आपको क्या लेना है, ये 1000 लेना है। देखिए ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अब 25 से काटेंगे, देखिए 25 चौके 100 और 25 साथे कितना होता है, 175, और ये 4 से अगर 88 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, ये 22 बार में चला जाएगा। तो यहाँ से हमें इसका वजन कितना मिल गया है, देखिए इसका सीपी आपको, ये सीपी है आपको कितना आ गया है, देखिए जैसे 7 का 22 में गुणा करेंगे तो 22 साथ कितना होता है, तो 154 होता है। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए प्रत्येक पैकेट का विक्रय मूल्य। अब देखिए 25% का मतलब क्या होता है, देखिए सबको पता है 25% का मतलब, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कितना होता है, 1/4। मतलब ये 4 रुपये का सामान आप लोग कितने रुपए में बेच रहे हैं, 5 रुपये में। मतलब देखिए ये 4 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 154 दे दिया गया है। तो यहाँ से अगर 1 यूनिट बराबर निकालेंगे तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, देखिए 2 से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे 2 से काटेंगे, यहाँ पे 77, पुनः 2 से इस 2 से डिवाइड करेंगे 77 को कितना मिलेगा, तो ये आपका आ जाएगा 38.5। तो हमसे 5 यूनिट बराबर पूछा गया है, तो 38.5 का 5 में गुणा कर देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 192.5 रुपया। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, तो 192.5 रुपये। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी इस टाइप के क्वेश्चन सीजीएल में हर साल पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से समझिए। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। 2 दी गई प्राकृतिक संख्याओं के घनों के बीच का अंतर, घन मतलब समझिए आप लोग सोचिए, x³ माइनस ये y³ बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 6272 दे दिया गया है। आगे बोला गया है जबकि दोनों संख्याओं के बीच का धनात्मक अंतर दिया गया है। मतलब आपको देखिए x माइनस ये y बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 8 दे दिया गया है। तो दी गई संख्याओं के घनों का योग, मतलब हमसे क्या पूछा गया है, देखिए हमसे पूछा गया है भैया x³ और ये प्लस y³ दिया गया है, पूछा गया है। सॉरी देखिए एक तो यहाँ पे आप लोग हीट एंड ट्रायल लगा सकते हैं, लेकिन देखिए एग्जाम के टाइम देखिए प्रेशर होता है, समझिए आप लोग टेंशन में रहते हैं कि थोड़ा सा अगर इरिलेवेंट क्वेश्चन दिखे, मतलब आप लोग जिसको ना सॉल्व कर पाएँ, ये क्वेश्चन आप लोग सोचिए थोड़ा सा सेकेंड राउंड में अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से लग जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, तो सीधे सीधे मैं सवाल को सॉल्व करता हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिए। देखिए यहाँ पे दिया गया आपका क्या दिया गया है, x माइनस वाई, तो और यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, देखिए x³ माइनस y³ का मान दिया गया है। तो हम लोग सबसे पहले इसका क्या करेंगे, q करेंगे। जैसे q करेंगे तो देखिए 8 का अगर आप लोग q करेंगे आपको कितना मिल जाएगा, 512। अब a माइनस b का q क्या होता है, तो a³ माइनस b³ के स्थान पर क्या है, x³ माइनस y³ बराबर आपको कितना दिया गया है, तो 6272। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए 6272 लिखेंगे। उसके बाद से माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3xy आ जाएगा। अब गुणे क्या आ जाएगा, xy होता है, तो x माइनस वाई का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे 8 दिया गया है। तो देखिए जैसे अगर ये इस साइड आएगा तो 512 में से 6200 अगर आप लोग 72 घटाते हैं तो आपको कितना मिल जाएगा, तो माइनस कितना मिलेगा, 57
ये 60 मिल जाएगा। और यही बराबर कितना आ जाएगा, तो ये माइनस, देखिए यहाँ पे 8 आ जाएगा और गुणे आपका कितना आ जाएगा, ये XY आ जाएगा। तो देखिए ये माइनस है, ये माइनस कट जाएगा। 8 से जैसे अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 8 सते 56 और 8 दूना के 16, ये 720। अगर 3 से इसको डिवाइड कर देंगे तो टोटल हमें क्या मिलेगा, देखिए XY बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 240 मिल जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। देखिए ये सवाल में थोड़ा लंबा प्रोसेस है, तभी भी मैं आपको शॉर्ट अप्रोच बता रहा हूँ, अन्यथा आप लोग अपना मेथड अप्लाई करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए एग्जाम वाली अप्रोच तो यही होगी, एग्जाम के समय देखिए यही अप्रोच आपके ध्यान में आएगी। सबसे पहले हमें क्या मिल गया, देखिए XY बराबर 240 मिल गया है। अब आपको क्या करना है, तो आप लोग एक फार्मूला पढ़ेंगे, क्या कौन सा फार्मूला, तो देखिए x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो यहाँ पे होता है x माइनस वाई का स्क्वायर और प्लस यहाँ पे क्या होता है आपका 4xy होता है। तो देखिए x माइनस वाई के स्थान पे क्या दे दिया गया है, 8 दिया गया है। 8 का स्क्वायर कर देंगे 64 आ जाएगा। अब प्लस देखिए XY का मान कितना दिया गया है, 240 यानी 24 में 4 से गुणा करेंगे, 24 चौके 96 यानी 900। यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा, तो देखिए 960 मिल जाएगा। जैसे 960 में 64 जोड़ेंगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, 1032। मतलब यहाँ से कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब यह है x प्लस वाई बराबर आपको कितना मिल गया है, 32 मिल गया है। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों को क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, x माइनस वाई बराबर 8 दिया गया था और x प्लस वाई बराबर हमें कितना मिल गया है, देखिए 32 मिल गया है। जैसे यहाँ से ऐड कर देंगे तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा, तो देखिए 32 8 40 है, 2x हो जाएगा। तो यहाँ से x बराबर हमें 20 मिल जाएगा और यहाँ से y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो y बराबर मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। जस्ट यहाँ पे वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। देखिए 20 का क्यूब कर देंगे, कितना आ जाएगा 8000 और प्लस 12 का क्यूब कितना होता है, 17 28 होता है। जैसे ही इसको आप लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 97 28। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 97 28 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, क्योंकि देखिए इस टाइप के अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यही बन सकता है, इसकी आने की प्रबल संभावना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक बर्तन तरल से भरा हुआ है जिसमें 5 भाग पानी और 11 भाग क्या दिया गया है, सिरफ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, वाटर दिया गया है और सिरफ दिया गया है। इसका रेशियो आपको कितना दे दिया गया है, 5:11 दे दिया गया है। मिश्रण का कितना भाग निकालकर पानी से बदला जाना चाहिए ताकि मिश्रण में सिरफ और पानी का अनुपात 3:2 है। देखिए यहाँ पे जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक हो सकती है, तो सबसे पहले यहाँ पे उल्टा रेशियो दे दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग इसको सीधा लिख लेंगे, कितना आ जाएगा, 2:3 आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, देखिए हमसे बोला गया है कितना पानी ऐड किया जाए, मतलब पानी निकाल, क्या बोला गया, देखिए मिश्रण का कितना भाग निकाल कर पानी से बदल दिया जाए। तो पानी से बदल दिया जाए मतलब ये सिरप की क्वांटिटी हमें सेम करनी पड़ेगी। तो जैसे इसमें क्या कर देंगे, ऊपर अगर हम लोग 3 से गुणा कर देंगे और नीचे हम लोग क्या कर देंगे, 11 से गुणा करेंगे। तो देखिए 11 तियाँ 33, यहाँ पर भी सेम और यहाँ पर भी 11 तियाँ 33। अब जैसे 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना मिल जाएगा, पुनः रेशियो 5 तियाँ 15 और 11 तियाँ 33 आ जाएगा। और 11 दूना के 22 और 11 तियाँ 33। देखिए कितना यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, 7 का। और टोटल हमारा कितना है, 22 और 33 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 55। तो यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। और इस टाइप के क्वेश्चन समझ जाइए, बार बार SSC CGL में पूछे गए हैं, हर साल पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस सवाल को भी देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अपने आप में बेहतरीन सवाल है। देखिए लिखा गया है, ABC एक त्रिभुज है और D भुजा BC पर एक बिंदु है। यदि BC बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 16 सेंटीमीटर और BD बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 11 सेंटीमीटर। और एंगल ADC बराबर है किसके, एंगल BAC के। तो हमसे क्या करना है, AC की लंबाई हमें ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग फिगर बनाइए। देखिए जैसे मैं आपको फिगर बना रहा हूँ, आप लोग अच्छे से सुनिए, समझिए। जैसे मान लीजिए आपका क्या हो जाएगा, ये ABC एक ट्रायंगल हो जाएगा। यहाँ पे A है और यहाँ पे आपका क्या है, B है और इधर आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। और BC पर एक पॉइंट मान लीजिए, ये आपका क्या हो जाएगा, D हो जाएगा।
अब दिया क्या गया है, तो देखिए ये BC बराबर आपको टोटल लंबाई कितना दे दिया गया है 16, और ये BD बराबर कितना दे दिया गया है 11। तो ये DC कितना हो जाएगा भैया, ये आपका 5 यूनिट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे बोला गया है, देखिए एंगल D जो है A के इक्वल है, समझ रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप लोग ऐसे सोचिए, अगर D पे ये थीटा एंगल बन रहा है तो ये टोटल ये वाला एंगल, ये टोटल कितना बन जाएगा आपका, थीटा बन जाएगा, थीटा बन जाएगा ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिमिलरिटी लगानी पड़ेगी। कैसे, तो देखिए यदि दो त्रिभुज के दो कोण बराबर हो और एक भुजा इक्वल हो तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो आप लोग ऐसे सोचिए, देखिए आपको किस में फोकस करना है, तो यहाँ पे देखिए ट्रायंगल मैं लिख रहा हूँ, आप लोग इसमें देखिए ABC, ये किसके सिमिलर हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल किसके सिमिलर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ADC के। कैसे, तो मैं आपको समझाता हूँ, आप लोग इसको देखिए। जैसे देखिए यहाँ पे D एंगल, यहाँ पर भी थीटा बना रहा है, यहाँ पर A थीटा बन रहा है। देखिए दो एंगल हो गए, और साइड देखिए दोनों में ये साइड AC क्या है, हमारी कॉमन है। तो इसका मतलब देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं, ये दोनों में क्या है, ये कॉमन है। अगर ये वाला सोचिए, ये वाला एंगल अगर अल्फा बनता है तो ये वाला भी एंगल कितना बनेगा, अल्फा बनेगा। उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आ गया होगा। अब किस में आप लोगों को फोकस करना है, तो इसमें फोकस कीजिए। देखिए छोटू ट्रायंगल में, देखिए छोटा वाले में ADC में, देखिए ADC में देखेंगे तो थीटा के सामने वाली साइड क्या है हमारी, AC। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। बटा में बड़े वाले में देखिए ABC में बड़े वाले थीटा के सामने वाली साइड क्या है आपका 16। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, 16 लिख लेंगे। यही बराबर हो जाएगा। तो अब छोटू वाले ट्रायंगल में चलिए, छोटू वाले ट्रायंगल में हमें क्या लेना है, देखिए ADC में देखिए अल्फा के सामने वाली साइड कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, 5 लिख देंगे। बटा में अब बड़े वाले में देखिए अल्फा के सामने वाली साइड क्या हो जाएगा, AC। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, AC लिख लेंगे। तो डायरेक्ट अगर तिर्यक हम लोग गुणा करेंगे तो यहाँ से AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 5 80। तो यहाँ से अगर AC का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4√5 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए लिखा गया है x + 1/x बराबर √6 दे दिया गया है, और x का मान 1 से बड़ा है। तो हमसे वैल्यू निकालना है x की पावर 8 - 1/x की पावर 8। तो सबसे पहले आप लोग इसको अच्छे से समझिए। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है आपका, x की पावर 8 प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या है, माइनस। यहाँ पे आपको दिया गया है -1/x की पावर 8 दिया गया है। तो फर्दर अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आप लोग फार्मूला पढ़ेंगे, क्या होता है, देखिए a² - b स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक क्वेश्चन में होता है आपका a + b, और अगले क्वेश्चन में क्या होता है, a - b। तो जस्ट इसी पे हम लोग इसको तोड़ेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, तो देखिए x की पावर 4 माइनस 1/ यहाँ पे क्या मिल जाएगा, x की पावर 4 मिल जाएगा। फर्दर इसको अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, तो x की पावर 4 ये क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस 1/ क्या आ जाएगा, x की पावर 4 आ जाएगा। अब देखिए जैसे अगर आप लोग इसको तोड़ेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं x² - 1/x² एक क्वेश्चन में, और ये अगले क्वेश्चन में आपका क्या चला जाएगा, देखिए x² + 1/ क्या आ जाएगा आपका, x²। फर्दर अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा आपका, देखिए x - 1/x, और अगले क्वेश्चन में क्या आ जाएगा आपका, x + 1/x आ जाएगा। देखिए इतना तो आप लोगों को आना ज़रूरी है, तभी इस सवाल को आप लोग लगा सकते हैं। थोड़ा सा इसमें टाइम टेकिंग है, अगर आपको इस पे प्रैक्टिस रहेगी तो इस सवाल को जल्दी वे में सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग इस सवाल को निकालते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे दिया गया है x + 1/x बराबर √6 दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, x - 1/x निकालते हैं। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट मैं बता चुका हूँ क्या होता है, यहाँ पे जो दिया रहता है इसका स्क्वायर, तो √6 का स्क्वायर करेंगे 6, और माइनस क्या रहता है, 4 दिया रहता है। तो यहाँ से इसका मान आपको कितना मिल जाएगा, तो √2 मिल जाएगा ना। अब फर्दर अगर आप लोग सोचिए यहाँ से क्या कर देंगे, अगर आप लोग इसका निकालते हैं x² + 1/x² निकालेंगे। जैसे निकालेंगे तो √6 का स्क्वायर करेंगे 6, अब में से क्या कर देंगे, यहाँ से अगर आप लोग 2 घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 4 मिल जाएगा। पुनः अगर आप लोग देखिए हमें x की पावर 4 निकालना है, देखिए x की पावर 4 निकालना है ना। अब इसका फर्दर हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 4 का स्क्वायर कर देंगे 16, और 16 में से अगर आप लोग 2 घटा देंगे तो ये मान आपको कितना मिल जाएगा, ये
14 मिल जाएगा, 14 मिल जाएगा ना। तो अब आप लोग देखिए, अब इसमें वैल्यू पुट कीजिए। तो सबसे पहले आपको देखिए, यहाँ पे कुछ लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, अगर ये दोनों टर्म अगर आप लोग निकाल दिए तो सोचिए इसकी वैल्यू आप लोगों को मिल गई है, मिल गई है ना। तो सोचिए अगर आप लोग इसका मान निकाले हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, देखिए x माइनस 1/x। मैं कलम चेंज कर देता हूँ। देखिए x माइनस 1/x का मान आपको कितना दे दिया गया, √2। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा √2 और x प्लस 1/√x। यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, √6 आ जाएगा। इतना तो आ जाएगा ना। अब देखिए इस वाले टर्म का तो मान ये निकल गया, तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी। अब ये वाला बचा है, तो इसका मान हम लोग क्या निकाले हैं, देखिए x² प्लस 1/x² बराबर हम लोग 4 निकाले हैं, तो मल्टीप्लाई बाई 4 कर देंगे। अब देखिए अगर ये दोनों टर्म आप लोग निकाल दिए हैं तो इसका मान निकल गया है। x⁴ माइनस 1/x⁴ का मान आप लोग निकाल चुके हैं। तो बस इसकी वैल्यू रखना है। x प्लस 1/x बराबर आपको कितना, सॉरी x⁴ प्लस 1/x⁴ का मान कितना निकाल दिया हूँ, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 14 है। तो जैसे 14, देखिए 14 चौके कितना होता है, तो 14 चौके 56 और 6 दूना के 12। अब 12 4 3 12 4 आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, अंडर रूट में कितना बच जाएगा आपका 3 बन जाएगा। और 56 दूना के कितना होता है 112√3। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 112√3 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन CGL में किसी न किसी शिफ्ट में पूछा जाएगा, समझ जाइए। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। सॉरी, देखिए क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे देखिए काश x को आप लोग क्या लिख सकते हैं, काश x को लिख सकते हैं 1/ ये sec x होता है। तो कुछ नहीं है, देखिए अगर आप लोग इसको x लेते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा 1/x बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, x² प्लस 1/ में क्या आ जाएगा, x² निकालना पड़ेगा। तो सिंपल सा बात है, देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसका क्यूब कर देंगे। जैसे क्यूब करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए 7 7 तो 49 मिल जाएगा। 2 का क्यूब कर देंगे 4, सॉरी क्यूब बोल रहा हूँ, स्क्वायर करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर कर देंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 3, 4 3 12 और माइनस क्या करना पड़ेगा, 2 घटाना पड़ेगा। तो देखिए 12 दूना के 24, यानी कितना आ जाएगा 49 में से 24 और बटा में क्या कर देंगे 12। जैसे घटा देंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, तो 25/12। तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 25/12 आ जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, 10 महिलाओं को किसी कार्य को पूरा करने में 16 दिन लगते हैं, जिसे 6 पुरुष 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 पुरुषों ने कार्य करना आरंभ किया। 2 दिन बाद 6 पुरुष कार्य छोड़कर चले गए और 5 महिलाओं के लिए उनके साथ जुड़ गई। मतलब 6 पुरुष कार्य छोड़ के चले जाते हैं तो 5 महिलाएं उनके साथ कार्य करने के लिए जुड़ जाती हैं। तो कार्य को कितने दिन में पूरा किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, 10 फीमेल लिखेंगे और ये कार्य को कितने दिन में कंप्लीट कर रही हैं, 16 दिन में। और यही बराबर कितना आ जाएगा, तो देखिए 6 मेल और गुणे ये कार्य को 8 दिन में। तो देखिए 8 दूना के 16 और यहाँ पे 2 से अगर 6 को काटेंगे कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब यह है, देखिए फीमेल अपन मेल का रेशियो कितना आ जाएगा 3/10। मतलब यहाँ पे 3 फीमेल हैं तो मेल कितने हैं 10 हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग टोटल वर्क निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए ये वाला लेके निकाल रहा हूँ, या तो इसको लेके निकाल सकते हैं या तो इस वाले टर्म को, तो मैं इसी को ले रहा हूँ। यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिए 10 और गुणे फीमेल कितनी है 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और 16 यहाँ पे लिखना है 16। देखिए 16 3 48 यानी 480। और हमसे क्या पूछा गया है, देखिए 2 दिन बाद 6 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं 2 दिन बाद। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 6, अब पुरुष की एफिशिएंसी कितना है 10 और यहाँ पे 2 दिन, इतने का वर्क निकाल देंगे कितना हो जाएगा, देखिए 6 यहाँ पे 60 आ जाएगा, 6 दाम में 60 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 दूना के 12, 100। कुछ मिस्टेक कर दिए हैं क्या, देखते हैं 6 10, 6 दूना के 12, 2 पुरुष 6 पुरुष कार्य छोड़कर, ओहो सॉरी यहाँ पे देखिए ये मिस्टेक हो रहा है। देखिए थोड़ा सा अच्छे से समझिए। देखिए लिखा गया है 12 पुरुष ने कार्य आरंभ किया और 2 दिन बाद
6 पुरुष कार्य छोड़ दिए। तो सबसे पहले देखिए 12 पुरुष हैं, पुरुष की एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे 10 हो जाएगा। और ये 2 दिन तक कार्य किए हैं, ठीक। उसके बाद से 6 पुरुष कार्य को छोड़ देते हैं। तो पहले ये 2 दिन में जो 12 पुरुष द्वारा निकाल लेते हैं कितना वर्क करेंगे। तो देखिए 12 दूना के 24 और ये 10 कितना वर्क कर देंगे, 240। तो रिमेनिंग वर्क क्या कर देंगे, इसमें से घटा देंगे। तो जैसे घटा देंगे रिमेनिंग वर्क कितना मिल जाएगा, ये 240 आ गया है। ये क्या है, हमारा रिमेनिंग वर्क बच गया है। अब आपको देखिए शेष वर्क मिल गया है। अब आगे क्या बोला गया है, देखिए यहाँ से 6 पुरुष कार्य छोड़ देते हैं। सोचिए 12 पुरुष थे, 6 पुरुष कार्य को छोड़ दिए हैं। तो अब देखिए यहाँ पे कितने बचे हैं, 6 पुरुष बचा है और 5 महिलाएँ आ जाती है, 5 फीमेल। अब यही इस 240 यूनिट कार्य को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 6 लिखेंगे और मेल यानी पुरुष की एफिशिएंसी कितना है, 10। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस 5 गुणे 3। अब देखिए 6 दाम में 60 है, 60 प्लस अगर 15 कर देंगे तो 75। मतलब यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, तो x बराबर 240 बटा में ये 75 आ जाएगा। देखिए अगर 15 से काटेंगे, 15 5 75 और ऊपर क्या बचेगा, देखिए 15 कम में 15 यानी कितना बचे, 15 कम में 15 यानी 6 बचे, 9 बच गया। और 15 छक्का 90, 16 बटा में 5। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16 बटा में 5 इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यह भी क्वेश्चन, इस सवाल को एग्जाम में मतलब 20% लोग सॉल्व कर पाए थे। तो चलिए इस सवाल को समझते हैं। छोटा है लेकिन ईजी टाइप का है, लेकिन बाई चांस फंस सकता है कोई भी। देखिए लिखा गया है, एक पुरुष और एक महिला, एक लड़का एक कार्य को क्रमशः 3, 5 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक दिन के 1/5 कार्य को पूरा करने के लिए कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला की सहायता करनी होगी। अब आप लोग ऐसे समझिए, देखिए यहाँ पे मेल और उसके बाद से यहाँ पे फीमेल और उसके बाद से यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉय। यही 3 लोग शामिल हैं। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 3 लिखना है, यहाँ पे 5 लिखना है और यहाँ पे क्या लिखना है, 15। अब इन तीनों का टोटल वर्क कितना आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा। देखिए 3 5 15 और 5 3 15 और यहाँ पे यहाँ पे 15 का में 15। अब हमसे बोला गया है, देखिए बोला गया है कितने लड़कों को एक पुरुष और एक महिला। तो लड़का बॉय है, मान लेते हैं। देखिए बॉय की एफिशिएंसी है 1। आप लोग ऐसे समझिए, देखिए सबसे पहले मैं इसको समझा रहा हूँ। देखिए बॉय की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, 1 है। और ये मान लेते हैं यक्स दिन में करेगा, यहाँ पे यक्स ले लीजिए। एक पुरुष है, ये पुरुष की एफिशिएंसी कितनी है, यहाँ पे 5 आ जाएगा, प्लस 1 गुणे फीमेल की एफिशिएंसी है 3 बराबर ये क्या आ जाएगा, 15 लिखना है। अब आगे बोला गया है, देखिए एक दिन के 1/5 में कार्य को पूरा करने के लिए, मतलब यहाँ पे देखिए इस सवाल में यहीं पे थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, सिली मिस्टेक। यहाँ पे क्या करना है, 1/5 और 5 ये ऊपर चला जाएगा। मतलब यहाँ से यक्स प्लस 8 बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 75 मिल जाएगा। तो यक्स बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 67। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए ये भी एसएससी का फेवरेट टाइप है, बार बार पूछा जाता है। देखिए क्या लिखा गया है, बिन्नी किसी कार्य को 24 दिन में कर सकती है, चेतन और डेविड उसी कार्य को 36 और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य आरंभ करते हैं। हालांकि बिन्नी कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। चेतन कार्य पूरा होने के 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। डेविड ने अंत तक कार्य किया और कार्य पूरा किया, उसे कितने दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए कार्य को पूरा करने में। छोड़िए सबसे पहले देखिए यहाँ पे बी है, यहाँ पे बिन्नी किसी कार्य को 24 दिन में, उसके बाद से चेतन को सी ले लेते हैं, ये किसी कार्य को 36 दिन में, और उसके बाद से डेविड को डी ले लेते हैं, ये किसी कार्य को 48 दिन में। अब देखिए 24, 36 और 48 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। 24 छक्का कितना होता है, 144। 36 चौके कितना होता है, 144। 48 तिया कितना होता है, 144। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए लिखा गया है, देखिए बिन्नी कार्य पूरा होने के 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो बिन्नी का यहाँ पे एफिशिएंसी 6 है, यहाँ से क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो 4 दिन में कितना वर्क कर देगा, 24 कर देगा। उसी प्रकार देखिए चेतन कार्य को पूरा करने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। तो चेतन की एफिशिएंसी 4 है और ये 10 दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, तो जैसे गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40 यूनिट। अब आगे बोला गया, देखिए डेविड जो है अंत तक कार्य किया। तो सबसे पहले देखिए ये जो यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, तो पुनः एक बार आप लोग टोटल वर्क निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 144 प्लस देखिए इन दोनों को अगर आप लोग ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब आप लोग कहेंगे सर ये 64 क्यों ऐड किए हैं, तो आप लोग ऐसे सोचिए,
ये जो बी भाई साहब हैं, ये किसी कार्य को पूरा करने के पहले कार्य छोड़ देते हैं। तो आप लोग ऐसे समझिए कि अगर ये टोटल, अगर मान लीजिए अगर ये अपना काम पूरा नहीं करेंगे तो इनको पैसा नहीं दिया जाएगा। ये पैसे की डर से क्या करेंगे, वर्क को पूरा करेंगे तब जाके इसको पेमेंट दिया जाएगा। तो जब वर्क पूरा करेंगे तो इसमें जोड़ दिया जाता है। तो आप लोग इसको भी ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो जैसे अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, ये 208 मिल जाएगा। अब ये तीनों लोग मिल जाएंगे तो ये वर्क है 208। अब देखिए 6 4 10 3 13, यहाँ से 13 से डिवाइड कर देंगे तो देखिए 13 का में 13 और 13 छक 78। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 16 दिन इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अब देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको भी समझिए। देखिए लिखा गया है, एक चोर एक दुकानदार से बहुमूल्य धातु लूटता है। जो पुलिस ने 1150 मीटर दूर है, जो पुलिस से 1150 मीटर दूर है। चोर 6 किलोमीटर की चाल से भागना शुरू करता है और पुलिसकर्मी उसी समय देखिए 11 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करना शुरू करती है। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी डिस्टेंस कवर करेगा। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी समझाता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। मान लीजिए P है और छोटा सा इसको करता हूँ क्योंकि और ज़रूरत पड़ेगी। और ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपका यहाँ पे Q हो जाएगा। अब देखिए चोर है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, मतलब यहाँ से आप लोग ऐसे समझिए ये डिस्टेंस। देखिए इस सवाल में फिगर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोगों की सुविधा के लिए मैं बना रहा हूँ कि इसको अगर इस टाइप का क्वेश्चन बने तो आप लोग डायरेक्ट देखते का उत्तर लगा सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले कहना क्या चाहता है, तो चोर भाई साहब हमारे यहाँ पे हैं। देखिए ये चोर है और यहाँ पे हमारी क्या है, ये पुलिस है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दे दिया गया है, तो 1150 मीटर। अब देखिए आगे बोला गया, देखिए चोर 6 किलोमीटर की चाल से भागना शुरू करता है। तो सबसे पहले तो चोर यहाँ पे होगा 6 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे इसकी स्पीड है 6 और पुलिस की स्पीड आ गई है कितना, 11 आ गया है। अब ये भागना शुरू करता है यहाँ से यहाँ तक तो भागा होगा। तो देखिए जितने समय में चोर यहाँ तक जाता है वही पुलिस यहाँ से इतने समय में पुलिस यहाँ पे जाके यहाँ पे कहीं पे पकड़ा जाएगा। यहाँ पे उतने समय में पुलिस यहाँ पे पहुँच जाती है। जितने समय चोर यहाँ से यहाँ जाता है, ये वाली डिस्टेंस कवर करता है, उतने समय में पुलिस यहाँ पे पहुँच जाती है। तो यहाँ पे चोर को पकड़ लिया जाएगा ना। तो देखिए यहाँ से आपको कहने का मतलब क्या, यहाँ से आपको क्या मिला है, देखिए यहाँ पे आपको टाइम सेम मिला है। यहाँ पे क्या मिला है, टाइम सेम मिला है। जब टाइम सेम होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, डिस्टेंस का रेशियो होता है। ये फिगर बनाने की ज़रूरत नहीं थी, ये तो बस आपको समझाने के लिए बना दिया हूँ। लेकिन देखिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा गया है, देखिए उसी समय, देख रहे हैं यहाँ पे उसी समय, यहाँ पे लिखा गया है उसी समय, मतलब टाइम सेम है यहाँ पे। अब देखिए जब टाइम सेम रहेगा तो स्पीड रेशियो आपको कितना दे दिया गया है, देखिए चोर की 6 है और पुलिस की कितना है, 11। तो मैं बता दिया हूँ जब टाइम सेम है तो जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का हो जाएगा। 6 रेशियो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 5 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 1150 दे दिया गया है। तो 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे तो देखिए 5 दूना के 10, 5 3 15 23। तो हमसे क्या पूछा गया है, यानी 6 यूनिट, यानी 230 गुणे क्या करना है, 6। तो 0 6 3 18, 6 दूना के 12 1 13, मतलब चोर पकड़े जाने से पहले 1380 मीटर डिस्टेंस कवर कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, ये इम्पोर्टेंट है और ये बार बार पूछा जाता है। तो ये आप लोगों के लिए क्या रहेगा, होमवर्क। अगर आप लोग इस क्लास को पूरा देख लिए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। देखिए √2 में 2 प्लस √2 प्लस 2 cos 8 थीटा लिखा गया है। अब देखिए इस सवाल को लगाने के लिए आपको फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। अब आपको क्या करना चाहिए, तो देखिए सबसे पहले आपको देखिए ये cos जो है 2 थीटा, cos 2 थीटा बराबर क्या होता है, तो होता है देखिए cos 2 cos स्क्वायर थीटा और माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए इस वाले टर्म को थोड़ा सा मैं बेसिक बता के आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद से हम लोग तो इस सवाल को लगा सकते हैं। देखिए जैसे अगर आप लोग यहाँ पे √ में लिखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर 2 है, 2 कॉमन कर लीजिए। जैसे 2 कॉमन करेंगे तो कोष्ट में क्या मिल जाएगा, 1 प्लस यहाँ पे आ जाएगा आपका देखिए cos 8 थीटा आ जाएगा। जैसे अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो देखिए यहाँ तो 2 रहेगा, कोष्ट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस। अब देखिए इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2 cos स्क्वायर क्या लिखेंगे हम लोग, 4 थीटा, और ये क्या कर देंगे -1 और कोष्ट बंद कर देंगे। देखिए ये -1 से ये +1 कट जाएगा। तो √ में देखिए ये सब टोटल टर्म हमारा क्या है, √ में। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, देखिए मिल जाएगा हमें cos 4 स्क्वायर 4 थीटा
उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया है। जैसे इसको आप लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो ये टर्म आपको क्या दे देगा, देखिए ये टर्म आपको देगा 2 कास, यानी आपका क्या आ जाएगा 4 थीटा आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ गया है। अब देखिए जैसे अगर आप लोग यहाँ पे इस टर्म को लिखेंगे तो कलम चेंज कर दूँ, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे तो 2 मिलेगा, प्लस यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे आ जाएगा पुनः 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 थीटा आ जाएगा। पुनः इस वाले टर्म को आपको क्या करना है, देखिए जैसे अगर आप लोग 2 कॉमन कर लेंगे इसमें से तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए 1 प्लस अगर आप लोग इसको लिखेंगे तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा कास स्क्वायर थीटा, और ये क्या आ जाएगा आपका -1, तो पुनः -1 से ये +1 कट जाएगा। पुनः अंडर रूट में अगर आप लोग लिखेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4 कास स्क्वायर थीटा आ जाएगा। जैसे ही इसको रूट से बाहर आप लोग लिखेंगे तो ये आपको क्या मिलेगा, देखिए जैसे रूट से बाहर लिखेंगे तो आपको मिल जाएगा, देखिए 2, ओ सॉरी यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 है ना, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 1 मिनट आप लोग अच्छे से समझिए। चलिए वहाँ पे मैं 2 बना दिया हूँ, इसको लिख ही देता हूँ अच्छे से। देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कास स्क्वायर ये 2 थीटा -1। अब देखिए ये टर्म से +1 माइनस से प्लस कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा कास स्क्वायर 2 थीटा। अब देखिए जैसे रूट से बाहर निकालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे 2 मिल जाएगा, 2 कास 2 थीटा आ जाएगा। अब पुनः देखिए अब हमारा क्या बचा है, अब लास्ट वाला ये वाला टर्म बचा है, कौन सा, तो यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म को जैसे अगर आप लोग यहाँ पे प्लस करेंगे और अंडर रूट में हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, तो पुनः जैसे हम लोग इसको बाहर निकालेंगे तो ये टर्म आपका कितना आ जाएगा, देखिए 2 कास थीटा आ जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 कास थीटा आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए अगर पेपर हार्ड बनेगा तो ट्रिग्नोमेट्री से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल के सवाल हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन CGL 2023 में पूछे गए थे, तो इसको भी आप लोग अच्छे से समझिएगा। देखिए क्या लिखा गया है, पुरुषों के एक समूह ने 11 दिनों में एक कार्य करने का फैसला किया, लेकिन 16 लोगों ने बारी बारी से प्रत्येक दिन के बाद कार्य छोड़ दिया, इसीलिए कार्य 15 दिनों में पूरा हुआ। तो प्रारंभ में कुल कितने पुरुष थे। तो सबसे पहले हम लोग देखिए अगर आप लोग इनिशियल मान लीजिए आई, इसको ले लीजिए, प्रारंभ में मान लेते हैं यक्ष लोग थे, यक्ष लोग थे ना, प्रारंभ में कितने लोग थे, यक्ष लोग थे। अब देखिए यहाँ पे दिन दिया है तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, टोटल वर्क। तो यहाँ पे यहाँ पे यक्ष और यहाँ पे दिनों की संख्या कितना है 11 है, तो ये आपको कितना दे देगा, तो ये आपको दे देगा 11 यक्ष दे देगा। अब क्वेश्चन में बोला गया, देखिए पहले मान लेते हैं, मान लीजिए यक्ष लोग थे, आप लोग ऐसे समझिए, उसके बाद से प्लस, उसके बाद से क्या बोला है 16 लोग बारी बारी से छोड़ दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा यक्ष -16 प्लस पुनः क्या आ जाएगा आपका यक्ष -16 आ जाएगा। इस तरह ये श्रेणी, ये इसी तरह जो श्रेणी है ये चलती रहेगी। अब आपको देखिए ये क्या है, समांतर क्रम में है, यानी समांतर श्रेणी बन रहा है यहाँ पे। अब आपको देखिए यहाँ से अगर आप लोग सर्वानुपात यानी डी निकालते हैं तो क्या होता है T2 - T1 होता है। तो जैसे डी बराबर निकाल देंगे तो आपको कितना दे दिया जाएगा, 16 दे दिया जाएगा। देखिए इस सवाल को ओरली भी लगाया जा सकता है, तो वो टर्म मैं अभी आपको बताऊँगा आप लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये -16 आ जाएगा। अब देखिए अगर आप लोग ये फार्मूला पढ़े होंगे, देखिए SN बराबर क्या होता है n/2 और कोष्ट में आपका क्या होता है, देखिए 2a प्लस n-1 और इंटू क्या होता है आपका d होता है। उम्मीद करता हूँ कि इतना समझ में आ जाएगा। देखिए n बराबर आपको क्या दे दिया गया है, तो ये n बराबर आपको 15 दे दिया गया है, ये n है। अब देखिए जैसे SN बराबर निकालेंगे तो टोटल आपका कितना दे दिया गया है, यहाँ पे देखिए 11x बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 15/2 और कोष्ट में यहाँ पे 2, a बराबर आपका कितना आ जाएगा, a बराबर ये a होता है, तो ये आपका कितना आ जाएगा यक्ष आ जाएगा। और प्लस देखिए यहाँ पे यन का मान कितना है 15 में से 1 अगर आप लोग घटा देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 14 और डी का मान आपको कितना दिया है -16 दे दिया गया है। बस यहाँ से आपको क्या आ जाएगा 11x बराबर, देखिए अब अगर 15 से अंदर गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, देखिए 15x प्लस यहाँ से 14 और 2 से अगर आप लोग डिवाइड कर देंगे तो ये -8 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। अब देखिए ये 15x इस साइड आएगा तो घट जाएगा, तो आपको कितना मिलेगा -4x।
-4x बराबर माइनस, देखिए अगर ये 4 से आप लोग यहीं पे डिवाइड कर देता हूँ, देखिए 4 से काटेंगे यहाँ पे 2 गुणा कर देते हैं, 15 दूना के 30 और 14 तियाँ 42, तो मतलब कितना आ जाएगा 420। ये माइनस से ये माइनस वाला कट जाएगा तो x बराबर हमें कितना मिल जाएगा तो 420। तो प्रारंभ में कितने पुरुष थे तो 420 थे। अब आपको देखिए यहाँ पे अगर आप लोग ओरली इस सवाल को लगाएंगे तो अब देखिए डायरेक्ट कैसे लगा सकते हैं, तो सीधे सीधे देखिए इस वाले जो 11 यहाँ पे दिया है, समझ रहे हैं, जो 11 ये डे दिया गया है इसको आप लोग टोटल वर्क ले लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, चाहे मान लीजिए 11 के मान लीजिए, और ये हमेशा आपका क्या हो जाएगा, ये हमेशा आपका यन हो जाएगा, समझिए ये आपका क्या हो जाएगा यन, और ये जो 16 दिन के बाद क्या हो रहे हैं लेफ्ट हो रहे हैं, तो ये आप लोग क्या मान लीजिए डी मान लीजिए। बस इस सवाल को ओरली आप लोग लगा सकते हैं। तो चलिए इस टाइप का एक और क्वेश्चन जो ले लिया हूँ ये अभी सीजीएल में पूछा गया है, देखिए इसको आप लोग कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए लिखा गया है कॉलेज के छात्रों के एक समूह ने एक परियोजना को 10 दिनों में पूरा करने का निर्णय लिया। चूँकि हर 2 छात्र बाहर हो रहे थे, परियोजना 15वें दिन के अंत में पूरी हो गई। परियोजना की शुरुआत में छात्रों की संख्या कितनी है। अब देखिए अब इस सवाल को आपको क्या करना है, देखिए मैं बता दिया हूँ ये आपका क्या हो जाएगा, ये टोटल वर्क होगा तो सीधे सीधे आप लोग क्या लिखेंगे 10x बराबर, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे n बराबर 15 बटा में 2 लिख सकते हैं, और डायरेक्ट पोस्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा 2x, और उसके बाद से देखिए माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ पे 2 माइनस में है। अब यहाँ पे n बराबर कितना आ जाएगा 14, और यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए घटेगा, और यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे 15 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए जैसे इसका अगर आप लोग सही तो है, 1 मिनट चेक कर लेता हूँ, 2 यहाँ पे 14, देखिए जल्दी क्या बोलते हैं, जल्दबाजी में मिस्टेक हो रहा है, तो जल्दी का काम शैतान का होता है, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे 14 तो आएगा, घटेगा तो यहाँ पे 2 रहेगा, और यहाँ पे देखिए ये वाला टर्म छूट गया है, मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, कोई बात नहीं है। तो आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है, देख रहे हैं जल्दी में करेंगे तो सिली मिस्टेक हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर भी 15 भी नहीं रहेगा, समझिए यहाँ पे 15 नहीं रहेगा, समझ जाइए। अब देखिए जैसे अगर आप लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लोग देखिए 10x बराबर अगर लेंगे तो यहाँ से देखिए अगर अंदर 15 बटा 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, तो यहाँ से आपको 15x माइनस यहाँ से कितना मिल जाएगा, तो देखिए यहाँ से 15 गुणे क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा, क्योंकि बटा में 2 है तो 2 कट जाएगा। यही टर्म मैं लिखने वाला था, वो गलती से मिस्टेक हो गया है। अब देखिए जैसे यहाँ से अगर आप लोग घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा -5x बराबर -15 गुणे क्या आ जाएगा 14, और ये माइनस से ये माइनस कट जाएगा, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15 आ जाएगा। 5 से जैसे डिवाइड करेंगे 5 तिहाई 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा 14 तिहाई 42। क्या हो गया है जानते हैं क्या हुआ है, अभी गए थे दवा लाने, हमारे नहीं घर में एक आदमी की तबीयत ख़राब है, तो दिमाग काम नहीं कर रहा है हमारा लग रहा है, और इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा 42। इसीलिए आधा दिमाग उधर है आधा दिमाग इधर है, कोई बात नहीं है, आप लोग अच्छे से समझिए, बाकी जो होगा देखा जाएगा। देखिए अगर बाई चांस मिस्टेक भी हो जाता है तो थोड़ा सा गलती से मिस्टेक हो जाएगा, तो इतना तो मिस्टेक चलता है, भगवान तो हूँ नहीं कि गलती नहीं करेंगे, इंसान हूँ भाई, इंसान से गलती होती है, बस गलती हो जाए और लोग स्वीकार कर लें कि हाँ मुझसे गलती हुआ है तो कोई बात नहीं है, बाकी सब तो मोह माया है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्या लिखा गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% 2 क्रमिक छूट देता है। स्टोर के एक रिवार्ड पॉइंट योजना है जो ग्राहक को स्टोर से पिछले खरीदारी पर ग्राहक के खाते में जमा किए गए प्रत्येक रिवार्ड पॉइंट 0.10 का निःशुल्क खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 रुपये है। यदि उसके खाते में इतने रिवार्ड पॉइंट है तो इसका कुल विक्रय मूल्य आपको क्या करना है, कितना होगा ज्ञात करना है। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताता हूँ, आप लोग ऐसे समझिए। देखिए यहाँ पे अंकित मूल्य दे दिया गया है और 20% और 25%, मतलब देखिए 20% का मतलब क्या होता है तो 1/5 होता है, और 25% का मतलब क्या होता है तो 1/4 होता है। डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब देखिए ये 5 रुपये का सामान है अब कितने में जा रहा है 4 रुपये में, और यहाँ पे 4 रुपये का सामान है अब कितने में जा रहा है 3 रुपये में। आप लोग ऐसे समझिए। देखिए जैसे अगर आप लोग यहाँ पे गुणा करेंगे
तो यहाँ पे गुणा करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 20 मिल जाएगा। इधर कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब देखिए यही 20 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो ये भैया आपको 72,000 दे दिया गया है। देखिए अगर 1 यूनिट बराबर निकाल देंगे तो ये कितने गुना हो रहा है, आप लोग समझिए ये कितना गुना हो रहा है, 3600, क्योंकि इसका आधा करेंगे 3600 आ जाएगा, 36 दूना के 72। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए 12 का 3600 में अगर आप लोग गुणा करेंगे तो यहाँ पे 0 0, देखिए 12 छक 72 और 12 तिया 36, 36 4 40 और 3 कितना आ जाएगा, 43। मतलब विक्रय मूल्य इसका कितना आ गया है, इतना रुपये आ गया है। आगे क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए एक रिवार्ड पॉइंट इतने रुपए का है और उसके खाते में इतना रिवार्ड पॉइंट है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, तो कहने का मतलब ये है, देखिए जैसे 1 रिवॉर्ड 1 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 0.1 दिया गया है। तो हमसे देखिए 2850 यूनिट बराबर निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 285 आ जाएगा। तो बस ये 200 जो 85 आया है इसको घटा देंगे। जैसे घटा देंगे तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 9, 9 में से 8 जाएगा 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे 11 यानी 9, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 42, यानी 42,915 रुपये क्या हो जाएगा, इसका कुल विक्रय मूल्य आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखिए कुछ सवाल ऐसे हैं जो दिखने में बड़े होते हैं लेकिन उनका सलूशन बहुत छोटा होता है, वो सवाल करने योग्य होते हैं, तो वही चीज़ है। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग अच्छे से समझिए। लिखा गया है, एक चुनाव में मतदाता सूची में नामांकित 2% व्यक्तियों ने भाग नहीं लिया और 500 मत अवैध हो गए, 500 मत जो है इनवैलिड हो गए। 2 उम्मीदवार ए और बी चुनाव लड़ते हैं। ए बी को 200 मतों से हरा देता है। यदि मतदाता सूची में नामांकित 43% व्यक्तियों ने ए के पक्ष में अपना मत डाला तो डाले गए मतों की कुल संख्या हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस सवाल को लगाने के लिए मल्टीपल अप्रोच है, तो आपको क्या करना है, बेस्ट अप्रोच पे जाना है। तो हम लोग मान लेते हैं टोटल कुल वोट कितना है, 100 यूनिट है, यानी 100 यूनिट है, 100% मान लीजिए। अब देखिए इसका क्या बोला गया है, देखिए 2% लोग वोट नहीं दिए हैं, तो मतलब जो 98% लोग हैं ये क्या हो रहे हैं, वोट दे रहे हैं, मतलब 98% वोट दे रहे हैं। आगे बोला गया देखिए यहाँ पे 500 मत अवैध हो गए, 500 मत अवैध हो गए। तो जैसे इसमें से आप लोग क्या कर देंगे, देखिए यहाँ से अगर आप लोग 500 घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये वैलिड वोट आ जाएगा ना। अब इसमें से क्या बोला गया है, देखिए 2 लोग हैं, बोला गया है देखिए 2 लोग हैं, यदि तो 2 उम्मीदवार ए और बी लड़ते हैं और ए को बी से 200 मतों से हरा देता है। यदि मतदाता सूची में ए को देखिए यहाँ पे 43%, अगर सोचिए ए जो है ये 43% पा रहा है तो बी को कितना मिलेगा, 55 मिलेगा, 55%। और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये 500 आ जाएगा ना, -500, ये समझ जाइए परसेंटेज में है। अब बोला गया देखिए ए जो है बी को, ये मतलब ये कहाँ गया, देखिए लिखा गया ए बी को 200 मतों से हराता है। तो मतलब जाहिर बात है ए का मान, ये जो अगर ए है, देखिए ए है और ये बी है, मतलब ए बड़ा होगा ना, तभी ना बी हार रहा है 200 मतों से। तो इसमें से क्या कर देंगे, जैसे 43 में से अगर आप लोग 55 घटाएंगे तो आपको कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपका -12%। और यहाँ पे प्लस कितना आ जाएगा, ये 500 आ जाएगा और यही बराबर आपको कितना दे दिया गया है, 200 दे दिया गया है। अब देखिए -12% बराबर आपको कितना मिल जाएगा, तो ये -300 आ जाएगा, सॉरी। अब देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो अगर 6 से डिवाइड कीजिए तो 2% बराबर निकाल देंगे तो आपको कितना आ जाएगा, 50। तो हमसे 100% बराबर निकाल लेते हैं, तो 50 से जैसे गुणा करेंगे तो 50 से इधर गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2500। मतलब 100% की वैल्यू कितना आ गया है, तो 2500 आ गया है। हमसे क्या पूछा गया है, देखिए हमसे पूछा गया है डाले गए मतों की कुल संख्या। तो देखिए यहाँ पे सिली मिस्टेक थोड़ा सा हो सकता है, कुछ लोग निकालेंगे 2500 ऑप्शन में आएगा मार देंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिली मिस्टेक होने का चांस है। पूछा गया है डाले गए मतों की कुल संख्या, तो सबसे पहले देखिए 2% तो यहाँ पे अवैध हो रहा था, तो 2% बराबर मैं निकाल दिया हूँ कितना, 50। तो डाले गए मतों की संख्या क्या आ जाएगी, अगर आप लोग देखिए 2500 में से क्या कर देंगे, ये 50 घटा देंगे तो इस सवाल का राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2450। तो यही इस सवाल का राइट आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, आप लोग इसको करके जाइए, क्या पता इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप लोग इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए इस सवाल में भी क्या है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए लिखा गया है, यदि IIT बम्बे में छात्रों की संख्या IIT मद्रास के छात्रों की संख्या से 20% कम है तो IIT
यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये IIT मुंबई हो जाएगा और ये मद्रास यम हो जाएगा। इसमें बोला गया है मुंबई की संख्या छात्र IIT मद्रास की संख्या से 20% कम है, मतलब 20% का 5, मतलब मुंबई में 5 लोग हैं तो यहाँ पे कितने लोग हैं, मद्रास में 5 लोग हैं तो मुंबई में कितना लोग हैं, 4 लोग हैं। पता नहीं क्यों आज बार बार मिस्टेक हो रहा है, कोई बात नहीं, लग रहा है आज का दिन ख़राब है, सुबह से ही ख़राब चल रहा है, कोई नहीं, देखते हैं। देखिए लिखा गया है, देखिए जिसमें कुल छात्रों की संख्या आपको कितना दे दिया गया है, 2080। तो सबसे पहले देखिए हमसे इन तीनों को हम लोग क्या कर देंगे, इसको हम लोग ऐड करेंगे, समझ रहे हैं, ये वाली लाइन टोटल हमें दिया गया है तो ये दोनों लाइन आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे तो इसकी संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले देखिए ऐड करते हैं, 4 3 7 7 4 11, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1100 दे दिया गया है। इधर ऐड कीजिए 5 3 8 यानी 80, 1100 में 80 जोड़ देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 1180। और टोटल हमारा कितना है, देखिए टोटल हमारा है 2080 में से अगर 1180 घटा देंगे तो ये 0 ये 0 ये 9, मतलब 9। देखिए 2 लोग हैं तो यहाँ पे 2 लोगों का आ गया है, हमको दिया गया है तो 5 4 9, 9 यूनिट बराबर आपको कितना दे दिया गया है, तो 900 दे दिया गया। हमसे क्या पूछा गया है, देखिए IIT बम्बई यानी 4 यूनिट का मान पूछा गया है, तो 4 यूनिट बराबर निकाल देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, तो ये 400 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। देखिए लिखा गया है sin 23 डिग्री बराबर a/b, तो हमसे वैल्यू निकालना है sec 23 डिग्री और माइनस sin 67 डिग्री। अब देखिए कैसे निकलेगा, तो तुरंत आप लोगों को फिगर बनाइए, आप लोग ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल आप लोग बनाएंगे, इस सवाल में कुछ है नहीं। और देखिए यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 23 और यहाँ पे 90, तो ये ऊपर वाला आपका कितना आ जाएगा 67 आ जाएगा। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, तो यहाँ पे a आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा b, और ये टर्म इधर आपका क्या बन जाएगा b² माइनस a² आ जाएगा। अब देखिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपका कितना दिया है b, अब बटा में क्या आ जाएगा बेस आ जाएगा, बेस आपका कितना दिया गया है, तो यहाँ पे b² माइनस यहाँ पे क्या हो गया है b² माइनस क्या आ जाएगा आपका a² आ जाएगा, कितना आ जाएगा a², उसके बाद से माइनस। देखिए साइन 67, अब अगर जैसे 67 लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा अंडर रूट में b² माइनस a², अब बटा में आपका क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा b आ जाएगा। जैसे अगर आप लोग इसका तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा b², यहाँ से इधर करना है, इसका इधर करना है, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा b² प्लस a², बटा में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे b अंडर रूट में b² इंटू a², ये वाला टर्म से ये वाला टर्म कट जाएगा, तो ओवरऑल आपको आंसर क्या मिला है a² बटा में b अंडर रूट क्या आ जाएगा b² और a²। तो चलिए आज यहीं तक, थोड़ा सा टाइम कम मिला है क्योंकि हॉस्पिटल गए थे, दवा ववा लाना था, घर में एक पर्सन की तबीयत ख़राब है। तो चलिए बाकी कल अच्छे से क्वेश्चन को सेलेक्ट करूंगा, जो अच्छे क्वेश्चन है, कल एक और आपको सेशन मिलने वाला है। चलिए तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय राम जी की।